रात शांत है, मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ स्थिर है और वहां विराजमान है शिवलिंग। सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक। कहा जाता है कि यह ऊर्जा अत्यंत तीव्र, अत्यंत उष्ण होती है, जैसे सूर्य की अग्नि। इसलिए जल, दूध या गन्ने के रस से अभिषेक केवल परंपरा नहीं, यह ऊर्जा को संतुलित करने की प्राचीन विज्ञान है। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, वैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना ब्रह्मांड की ऊर्जा को शांत करने का एक प्राचीन तरीका है। अभिषेक केवल चढ़ाना नहीं, यह ब्रह्मांड और मानव के बीच संतुलन है। गन्ने का रस, शहद, यह केवल मिठास नहीं है। विज्ञान कहता है इनमें प्राकृतिक एंजाइम और शुद्ध करने वाले तत्व होते हैं। जब यह खनिजों से युक्त पत्थर पर गिरते हैं तो एक सकारात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। गन्ने का रस मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। यह आपकी वाणी और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाता है। अभिषेक का हर कण केवल शिव को नहीं, आपके भीतर को भी बदलता है। बेलपत्र सदियों से शिव को अर्पित किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं बेलपत्र और शमी में अद्भुत औषधीय गुण हैं। ये वायु को शुद्ध करते हैं, यहाँ तक कि रेडियोधर्मिता को सोखने की क्षमता रखते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना सिर्फ परंपरा नहीं है, यह प्रकृति के प्रति सम्मान और हीलिंग पावर को सक्रिय करने का विज्ञान है। दूध दही सिर्फ पोषण नहीं, मानसिक शांति का प्रतीक। दूध में मौजूद कैल्शियम और लैक्टिक एसिड वातावरण के बैक्टीरिया को कम करने में सहायक है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पत्थर की उम्र भी बढ़ती है। दूध और दही हमारे मन की शुद्धता और पोषण के प्रतीक हैं। यह उपाय आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। काले तिल तेल और कार्बन से भरपूर, यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। और भस्म शरीर की नसों को शांत करने वाली पवित्र राख। तिल और भस्म चढ़ाने का अर्थ है अपने अहंकार और पुराने बुरे कर्मों को जलाकर राख कर देना। वैज्ञानिक रूप से महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध ऐसी स्थिति में होता है कि ऊर्जा प्राकृतिक रूप से रीढ़ के माध्यम से ऊपर उठती है। इसलिए इस रात रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठना या ध्यान करना सबसे अधिक लाभकारी होता है। अब बात करते हैं तुम्हारी राशि की, क्योंकि महादेव सबके हैं पर उपाय सबके अलग। मेष राशि वालों को अगर कर्ज का बोझ है, क्रोध जल्दी आता है या जमीन जायदाद के विवाद परेशान कर रहे हैं, तो शिवलिंग पर शहद और जल से अभिषेक करना चाहिए। लाल फूल चढ़ाई और बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर अर्पित करें। विश्वास रखिए, कर्ज का बोझ हल्का होगा और संपत्ति के नए योग बनेंगे। वृषभ राशि वालों को अगर घर में क्लेश है, वैवाहिक जीवन में तनाव है या सुख सुविधाओं की कमी महसूस हो रही है, तो गाय का कच्चा दूध और दही शिवलिंग पर चढ़ाएं। सफ़ेद चंदन का लेप करें और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। जीवन में ऐश्वर्य भी आएगा और घर में शांति भी। मिथुन राशि वालों को यदि नौकरी में प्रमोशन रुक गया है, बिजनेस में बाधाएं हैं या लोग आपकी बातों को गलत समझ लेते हैं, तो गन्ने के रस से अभिषेक करें। दूर्वा की 11 गांठें और मूंग की दाल चढ़ाएं। आपकी बुद्धि और वाणी में ऐसा तेज आएगा कि करियर के नए दरवाजे खुलेंगे। कर्क राशि वालों को यदि मन हमेशा बेचैन रहता है, माता का स्वास्थ्य चिंताजनक है या छाती और फेफड़ों से जुड़ी परेशानी है, तो पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। आक के फूल और सफ़ेद चंदन अर्पित करें। मन को गहरी शांति मिलेगी और स्वास्थ्य में सुधार के संकेत दिखेंगे। सिंह राशि वालों को अगर समाज में सम्मान कम मिल रहा है, पिता से अनबन है या गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो जल में गुड़ और थोड़ा लाल चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए मंदार के फूल अर्पित करें। देखते ही देखते आपका दबदबा बढ़ेगा और शत्रु स्वयं शांत हो जाएंगे। कन्या राशि वालों को यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता, निर्णय लेने में भ्रम रहता है या व्यापार में घाटा हो रहा है, तो गन्ने के रस या जल में पान के पत्ते पीसकर अभिषेक करें। शमी के पत्ते अर्पित करें। निर्णय क्षमता तेज होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
तुला राशि वालों को अगर विवाह में देरी है, प्रेम संबंधों में तनाव है या आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर इत्र और गाय का घी लगाएं, सफेद फूलों की माला चढ़ाएं। मनचाहा जीवन साथी मिलने के योग बनेंगे और आपका व्यक्तित्व और प्रभावशाली होगा। वृश्चिक राशि वालों को अगर बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऊपरी बाधा का डर है या अनहोनी का भय बना रहता है तो शहद या गुलाब जल से अभिषेक करें। बेलपत्र पर राम राम लिखकर चढ़ाएं। आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनेगा और आकस्मिक संकट टलेंगे। धनु राशि वालों को यदि संतान प्राप्ति में बाधा है, उच्च शिक्षा में रुकावट है या सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा तो दूध में केसर और हल्दी मिलाकर अभिषेक करें। पीला फल और चने की दाल अर्पित करें। गुरु ग्रह मजबूत होगा और संतान सुख के योग बनेंगे। मकर राशि वालों को यदि हर काम में देरी होती है, शरीर में दर्द रहता है या शनि की साढ़े साती परेशान कर रही है तो नारियल पानी या थोड़ा सरसों तेल शिवलिंग पर चढ़ाएं। नीले फूल और शमी पत्र अर्पित करें। भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। मकुंभ राशि वालों को अगर धन आता है पर टिकता नहीं या अचानक बड़ी मुसीबत आ जाती है तो जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। सुगंधित धूप और भस्म अर्पित करें। धन की आवक बढ़ेगी और संकट दूर होंगे। मीन राशि वालों को यदि मन भटकता है, बुरे सपने आते हैं या जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं तो जल में केसर या चंदन मिलाकर अभिषेक करें। बेल के फल का गूदा अर्पित करें। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और मानसिक स्पष्टता आएगी। उपाय करते समय मन में महादेव के प्रति श्रद्धा रखें क्योंकि भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, सिर्फ वस्तुओं के नहीं। जन्म कुंडली का सटीक निर्माण। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार मकान, भूमि, दुकान, कार्यालय एवं इंडस्ट्री का व्यावसायिक साइट विजिट और समाधान। ग्रहों के अनुसार प्रमाणित क्रिस्टल्स एवं रुद्राक्ष। न्यूमरोलॉजी द्वारा नाम सुधार, विजिटिंग कार्ड और लोगो डिजाइन। जीवन और व्यवसाय में सकारात्मक ऊर्जा एवं स्थायी सफलता के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।